मित्रों, पिछली बार हमने संस्कृत वाक्य है ओम तत्सत, उसमें ओम की बात की थी। आज हम दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है इसमें सत, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब तीसरी चीज़ लेते हैं। इसमें एक तीसरा प्रश्न और है निरुपायता का। माने क्या कि आप विचार करें, अपने जीवन को देखें तो आपको लगता है कि हम चारों तरफ हम क्या हो रहा है, हम कोई उपाय नहीं है हमारे पास में इस चीज़ों को सुधारने का, इनको कुछ करने का। हम क्या कर सकते हैं? हम तो भाग्य की भी इच्छा है, जैसे भगवान ने रखा वैसे हम रहे। ये एक भाव मन में पैदा होता है। ये जो भाव होता है हमारे मन में, इसके साथ कई बातें विचार करने की हैं कि ये एक जिसको टाइम एंड स्पेस के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर हमने विचार करते हैं तो एक भाव लगता है हमारा। लेकिन अगर कभी हम इसके बाहर जाके विचार करें तब क्या होगा? तब हम क्या कहेंगे? तो वो आप थोड़ा सा भी विचार करिए, आप लगेगा इसको एक नाम देंगे शिव संकल्प। माने कि हमने एक संकल्प जीवन में है, हम कर सकते हैं, हमारे पास एक शक्ति है, एक हमारी योग्यता है जो कि कुछ कर सकते हैं। निरुपाय नहीं है हम, यही अर्थ होगा ना। अब देखिए कि निरुपायता जो हम कर सकते हैं, इसको कई तरीके से लोगों ने व्याख्या की है। कुछ लोग कहेंगे कि तो भाग्य की बात है, विधाता जो कर रहा है हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब वो क्या कर सकते हैं तो यही कहेंगे वो कि हम तो भाई प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। अब दूसरी बात आती है उसके साथ में जुड़ी हुई कि मान लें कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो कहते हैं कि जगत में, इसमें दुनिया में कुछ है नहीं, ये तो परमाणु अणु का खेल है, भौतिक एक प्रकृति बढ़ती जा रही है, हो रहा है, खेल हो रहा है, तो उसमें हम भी उसी के एक पार्ट हैं, हम कुछ अलग थोड़ी हैं। तो जो हो रहा है तो वो तो हो रहा है, प्रकृति कर रही है, प्रकृति भी क्या भौतिक चीज़ें हैं, एक नियम से हो रहा है, तो हमारा क्या इसमें है? अब तब क्या आदमी को करता है, अगर इस बात को सोच में आता है तो उसके मन में एक वैज्ञानिक भाव पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, विज्ञान का उन नियमों का जिसके अनुसार ये भौतिक जगत विकसित हो रहा है उसकी बात कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा एक और अर्थ इसमें हो सकता है कि भाई जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि कुछ करोगे जैसा फल पाओगे। विदेशों में भी लोग कहते हैं, क्या उनका मत होता है कि अरे भाई जैसा करोगे तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा, जब प्रलय होगी भगवान के सामने खड़े होकर के हमको जवाब देना पड़ेगा, तो हमको मतलब कहने का उनका क्या है कि हमारे अंदर में एक फ्री विल, शिव संकल्प की शक्ति है, ये व्यक्त करते हैं कि हम कुछ कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरी नियमों से और भाग्य से बंधे हुए हैं, एक हमारी एक क्षमता है। या पश्चिमी के विचारकों ने इस पर बहुत विचार किया है। उन्होंने इसको एक फ्री विल के ऊपर में एक बड़ा विस्तृत साहित्य रचा है। क्या कि फ्री विल है क्या है, ये सिर्फ संकल्प है क्या वस्तु है? अब फ्री विल जो भी हो, आप विचार करिएगा तो दिखेगा कि अगर हम इसकी बात उस परिप्रेक्ष्य में करें, दिक् काल के परे के भाव के में करें, तो हमारे सामने कई चित्र खड़े होते हैं। उसको एक चित्र होता है आत्मा का, कि हम आत्मा हैं तभी ना हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है। और उस आत्मा के साथ जुड़ा होता है दूसरा प्रश्न पुनर्जन्म का। अब पुनर्जन्म के साथ फिर वही बात आती है कि शिव संकल्प का, फ्री विल का भाव जुड़ा होता है। अब आप ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ परंपरा मानते हैं कि भाई कर्म करोगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। ये एक फ्री विल की बात हुई। हमारे अगर कोई शक्ति हो ही नहीं तो हम उत्तरदायित्व कैसे हुए? उत्तरदायित्व तो हमारा तभी होगा जबकि हम ये बात करें कि भाई हमारी शक्ति है, तो हमने शिव संकल्प हम किया, हमने तो कुछ तो वो अच्छा बुरा जो भी किया हम उसका वो करेंगे। अब
लेकिन कुछ विचारकों ने इसको एक थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी बात किया है। वो विचार कहते हैं, वो बोले कि कुछ नहीं, ऐसा कहना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि जो विश्व है कहाँ जा रहा है, किधर बढ़ रहा है, किधर विकसित हो रहा है। तो कहता है कि एक आनंद का भाव होता है, एक परमानंद जिसको आप कह सकते हैं, प्योर हैप्पीनेस, प्योर ब्लिस, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब उस प्रयास में जो गति है वो हमेशा विकासमान हो रही है। अब उस विकासमान प्रक्रिया में हम अपना योग कितना दे सकते हैं, वो हमारा शिव संकल्प है। अगर अपने यहाँ कहते हैं कि योग में आदमी को आनंद प्राप्त होता है, माने क्या कि वो योग में इतना एकाग्र हो करके इस ढंग से अपना मन बना लेता है कि वो फ्री विल मतलब के साथ में एक व्यवहार करने की उसमें क्षमता आ जाती है। उसको एक आनंद का भाव पैदा होता है कि अब उस आनंद के भाव जो है वो ऐसा है कि वो कोई हैप्पीनेस की बात नहीं है। आप देखिएगा, अगर थोड़ा भी जीवन में अनुभव करें कि कभी कभी बहुत कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है कि एक भाव अपने मन में बड़ा बढ़िया सा है उदय होता है। क्या भाव होता है? अरे भाई बस क्या, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता है वो। अब योग के द्वारा जो हमारी पद्धतियां हैं उसके द्वारा उस भाव को हम थोड़ा अस्थाई बना लेते हैं, उसकी तरफ और आगे बढ़ जाते हैं। तब हम कहते हैं कि हमारी फ्री विल क्या हुई, हमारी शिव संकल्प क्या हुआ कि हम शिव संकल्प करें, योग कर रहे हैं क्या कि भाई हम उस आनंद में जिएंगे। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि आनंद कब पैदा होता है। आप कहीं गए, पहाड़ों पे गए, बद्रीनाथ गए और कहीं गए, बड़ा सुंदर दृश्य पहाड़ों का वगैरह है, आप है शांत मन है आपका, भगवान के हाथ जोड़ करके बाहर निकलते हैं तो आपको एकाएक लगता है कि अरे वाह क्या है, वाह, एक अनूठा भाव आपके मन में पैदा हो जाता है। वो क्या है? वो अस्थाई नहीं होता है, उसको अस्थाई करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। अब वो प्रयास यह है, वो शिव संकल्प। अब इसके साथ में एक और प्रश्न होता है कि ये जो हमने चर्चा की कि आनंद की तरफ बढ़ने की बात है, कर्म फल बात है, इसके अंदर कई चीज़ें हो सकती हैं, प्रकृति ही नहीं हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मिथ, जो पुराणगत कथाएं हैं, भगवान की मूर्ति, या कोई कहता है हम बड़े अच्छे कर्म करते हैं कि बहुत करुणा मन जीवन होता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो एक तरीके का उत्प्रेरक चिन्ह है। उस उत्प्रेरक चिन्ह के को जब हमारे सामने हम खड़े होते हैं इस भाव से कि हम दिग्काल के परे जो चीज़ है उसको हम अनुभव करेंगे, तो हमारे मन में एक आनंद के भाव पैदा होता है। और अन्यथा आप देखिए, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी चीज़ हो, कोई कविता हो, कोई भी हो, वो ईश्वर नहीं हो सकती है, वो ब्रह्म दिक्काल के परे नहीं होगी, वो तो इसी में होगी। लेकिन उसके सामने जब हम भाव से खड़े हो जाते हैं तो हमारे मन में एक भाव पैदा होता है, वो आनंद का भाव होता है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक प्रोफेसर हैं पश्चिम के, फ्रोबियनुस नाम था उनका, तो उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है कि बोले कि एक बार हम लिख रहे थे, पढ़ने लिखने का हमारा काम था, अकेले थे, बड़ा हाल में हम बैठे रहे थे। एक हमारी छोटी लड़की थी, 4 साल की उम्र थी उसकी, तो वो खेल रही थी और वो बार बार तंग कर रही थी, पापा ये पापा वो। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा करो, ये माचिस है थोड़ी सी, इसकी डिबिया है खाली, ये ले लो, इससे खेल। तो अब उस लड़की गई, अपना खेलने लगी, घंटे भर खूब मग्न होकर खेली। अब खेलने में क्या हुआ कि एकदम उसको चीख लेने लगी, अरे बिच डाइन, अरे डाइन खड़ी हो गई, अरे क्या करें। अब ये भाव कैसे उसके मन में पैदा हुआ? उसने एक उत्प्रेरक चिन्ह के रूप में उस माचिस को स्थापित कर दिया। अब उस स्थापित करने से क्या हुआ
कि वो जब उसके मन के अंदर में एक भाव उमड़ आया दिक् काल के पहले का, वो भाव उसने उसको ये होश ने उसके खेल ने उसको सामने खड़ा कर दिया, जो दिक् काल के परे जो स्थिति है उसके सामने, और वो देखने लगी। अपने यहाँ भी क्या होता है कि अपने लोग कहते हैं लीला, लीला माने क्या, प्ले, है ना। हम और कुछ नहीं, पूजा करते हैं तो क्या करते हैं हम, पूजा भी एक खेल है एक तरीके का, और क्या करते हैं उसमें, है ना। अब उस खेल में भाव पैदा हो जाता है, तब हम इस जगत के स्थान पर दूसरे जो जगत है, जिसको हम कहते हैं कि कुछ भी नाम दे दें, नाम नहीं दिया जा सकता, बोलने के लिए कुछ भी नाम दे दें, उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं। हमारा वो, अब वो जो उसमें भाव से जो भाव पैदा होता है आदमी के मन में आनंद का, उसको हम कहते हैं शिव संग। जो ये उत्प्रेरक चिन्ह की हमने बात की, उसमें एक विचार करने की बात है कि वो जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, उसकी अनुभूति को हम क्या कह सकते हैं। तो उसका प्रश्न यही है कि उसको हम एक नाम दे लें, सौंदर्यानुभूति, दिव्यानुभूति। अब कोई भी चीज़ होती है, आप कभी महसूस करें बड़े सुंदर चित्र के सामने खड़े हों, या कोई बहुत बढ़िया संगीत हो रहा हो, तो एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि अरे बस वही तो जीवन है, यही तो आनंद है। वो इसीलिए अपने यहाँ मान्यता है कि भगवान की पूजा करो तो संगीत के साथ करो, सुंदरता के साथ करो, उनको सजाओ, उनको ढंग से करो, तब वो चिन्ह जो बनेंगे तुम्हारे सामने आएंगे, वो आपको आनंदित करेंगे, उसके सामने खड़ा कर देंगे। अब इसमें ये जो इसके संबंध में लोगों ने दुनिया भर में बहुत सारी मिथक बनाए हैं। मिथक माने कहते हैं कि ईश्वर क्या है, उसका एक कहानी कहते हैं, एक वर्णन से हम उसको बात करते हैं। तो वो क्या होता है कि आप देखिए कि अपने यहाँ क्या होता है कि हम मानते हैं कि जो भी दिक् काल के परे जो भी ब्रह्म है, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो और अलग नहीं है, वो हमारे सामने, हमारी सामने जो प्रकृति खड़ी है उसी में वो भी समाया हुआ है, अलग नहीं है। हम इसीलिए क्या कहते हैं, हम पेड़ के सामने खड़े होकर पूजा करते, तो पेड़ की थोड़ी पूजा करते हैं, उसके अंदर जो समाया हुआ परमात्मा है, ब्रह्म है, हम उसकी सामने पूजा करते हैं। अब पश्चिमी देशों में क्या होता है कि वो मानते हैं कि जो प्रकृति है वो मतलब कि जड़ता का उसमें भाव होता है। वो कहते हैं कि ईश्वर या परमात्मा जो है वो इस जगत के परे है, कहीं ट्रांसेंडेंटल गॉड है, वो इसमें नहीं है। वो कहेंगे कि भगवान ने धरती बनाई, फिर आदमी को बनाया, फिर उन्होंने क्या किया कि भाई जो पाप करेगा उसका अंतिम समय में उनको उठाया जाएगा, उन सामने खड़ा होगा, उनके निर्णय होगा। अब वो क्या करना चाहिए हमको, उस सवाल को वो कहते हैं कि भाई ये तो हम आपको एक नबी भेज देते हैं, एक देवदूत को हम भेज देते हैं, वो आपको बतलाएगा ये करना है, आपको ये चीज़ें हैं, आप उसके हिसाब से चलो। मतलब क्या कि वो सोसाइटी के जो गुण हैं, सोसाइटी में जो रस है, भाव है, उसको प्रकृति से अलग ऊपर एक ईश्वर के रूप में प्रस्थापित करते हैं। एक बात और होती है, अंतिम बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी जो क्षमता है, हमारी जो श्रद्धा है, उसको खो देते हैं। हम कोई भी वस्तु होती है वो हमको लगता है कि हमारे अंदर कोई चेतना पैदा नहीं करती है, हमारे ऊपर हमें कोई आनंद का भाव नहीं पैदा करती है। अब उस समय क्या होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलियनेशन, माने विघटन हो गया हमारा मन। तब मनुष्य का सामने क्या आता है कि वो विघटन हो गया, माने कि वो अहंकार में अपने डूब गया, विलासिता में डूब गया,
और वो बोलता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमारा सब कुछ के लिए है। वो सारा जो भाव जीवन का है, वो असली जो प्रेरणा है, उसको खो देता है। तो उस समय क्या अंग्रेजी में इसीलिए बहुत से विचारकों ने लिखा है कि शिव संकल्प होना चाहिए। माने जो भाव हमारे पास सौंदर्य के सामने खड़े होने पर, सुंदर वस्तु के सुंदर गीत, सुंदर वस्तु को और खड़े होने नहीं, क्रिएट करना जब हम शुरू करते हैं, उस चीज़ों को सृजन हम करने लगते हैं सौंदर्य का, तब हम शिव संकल्प के पास अवस्थित हो जाते हैं। सवाल ये है कि जब विघटन होता है आदमी का, जो एलिनेशन हो जाता है, तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज हो रही हैं, सामान्य मनुष्य के जीवन में होता है कि भाई उसको कुछ अर्थ नहीं समझ में आता है। उसको सब लगता है कि सब नश्वर है, निरर्थक है, निरुपाय है। हम क्या हैं? हम तो बस ठीक है, कुछ नहीं है तो हम अपना मौज करें, हम करें। वो जीने का एक तरीका है, लेकिन वो तरीका कष्टमय है, वो दुख का है। बस आज इतना ही।